अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आप सब लोगों के पुरजोर इसरार पर हमने इंग्लिश ऐसे को स्टार्ट कर दिया है। आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है। ये जो इंग्लिश ऐसे है ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप बिगनर हैं। और इसके अलावा अगर आप वन पेपर के लिए जो है वो आपने अप्लाई किया है किसी भी जॉब के लिए, चाहे वो पीपीएससी की है चाहे एफपीएससी की। एफपीएससी ने तो खैर ऐसे वैसे खत्म कर दिया, लेकिन पीपीएससी की बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जैसे कि एसडीओ की जॉब है, इस तरह से जो है वो इनकी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब है, ठीक है। और उसके अलावा काफी सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनके अंदर एसए की रिक्वायरमेंट मौजूद है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर इंग्लिश ऐसे रिक्वायर करते हैं। तो ये जो इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन है ये इन तमाम सीट्स के लिए इक्वली आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आई होप के आज का ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। लेट्स स्टार्ट। लें जी, ऐसे राइटिंग का अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टाइम कितना होगा। अगर आप पीएमएस का एग्जाम दे रहे हैं या पीपीएससी की किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और उसमें आपको इंग्लिश ऐसे लिखना रिक्वायर्ड है, तो बच्चों कीप इट इन माइंड आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा। मींस आपके पास 120 मिनट्स होंगे। अब ये जो 120 मिनट्स हैं ये आप लोगों ने कैसे यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट जो है वो इधर से ही करेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको ये बताएंगे कि आपने ऐसे लिखना क्या है, ऐसे के पार्ट्स कौन कौन से हैं। और अगले जो हमारे डेली का जो लेक्चर हुआ करेगा उसके अंदर हम लोग मजीद जो है वो इसको डिटेल्ड में लेते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको इजी से डिफिकल्ट चीजों की तरफ लेके आएंगे। तो अ पर्सनल ओपिनियन ऑफ ए कैंडिडेट ऑन अ गिवन टॉपिक इज कॉल्ड ऐसे। ये ऐसे की जो है वो एक डेफिनेशन है, ये इसके ऊपर आपका पर्सनल ओपिनियन होता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर कोई जो है वो अपने ओपिनियन के मुताबिक लिखेगा। ये बात बहुत ही अंडरस्टूड, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एसे। तो आपने अपना पर्सनल ओपिनियन देना है। अच्छा, तो पर्सनल ओपिनियन जो है उसको चेक करने के अंदर, उसको देने में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं, ठीक है। तो ओपिनियन जो है वो एक ऐसी चीज होती है कि जहां पर आपने बड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। तो अगर आपने अपने ओपिनियन को संभाल लिया तो पूरे का पूरा ऐसे जो है वो आप संभाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि ये ओपिनियन जो है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बाकी चीजें और क्या हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी। 2 घंटे का टाइम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 120 मिनट्स होंगे आपके पास। इस 120 मिनट्स को आपने दो हिस्सों में तकसीम करना है। पहला जो है जी आपके पास 40 मिनट्स है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपके पास 80 मिनट्स है। ये टोटल मिलके कितने बनते हैं, ये 120 मिनट्स बनते हैं। तो पहले जो 40 मिनट्स है बच्चों, इसमें आपने क्या करना है। अच्छा, आप यहाँ पे अब एक दफा जेहन में रखिएगा कि यहाँ पे हम पीएमएस या फिर जो है वो पीपीएससी का जो ऐसे है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका सीएसएस होगा तो जारी बात है उसमें आपके पास 180 मिनट्स होंगे। तो इसमें उसमें जो डिवीजन आप करेंगे वो कैसे करेंगे, उसमें आप 60 और 120 की जो है वो डिवीजन करेंगे। यहाँ हमने 40 और 80 की किया, वहाँ 60 और 120 की करेंगे, ठीक है। और 60 से मुराद ये है कि इस 60 मिनट्स में आप आउटलाइन प्लस इंट्रोडक्शन करेंगे, जो बच्चे सीएसएस के लिए जो है वो देख रहे हैं इस वीडियो को। और नेक्स्ट जो 120 मिनट्स है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप जो है वो पैराग्राफ्स लिखेंगे अपने, ठीक है। तो पैराग्राफ से मुराद ये है कि कितने पैराग्राफ लिखेंगे, 120 को जो है वो आप 5 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो जितने पैराग्राफ बनते हैं उतने ही पैराग्राफ जो है वो आपने कम से कम लिखने हैं, 20 से ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे हम पीएमएस की, यहाँ पे हमने मिसाल ली है कि पीएमएस का आपका ऐसे है या फिर आपका पीपीएससी बेस्ड ऐसे है, ठीक है। जैसे कि सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर है या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है। और बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए जो है वो एक 100 मार्क्स का ऐसे लिया जाता है, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखें जी, आपके पास सबसे पहले तो आपने 40 मिनट्स में एक आउटलाइन प्लस इंट्रोडक्शन लिख लेना। अब ये आउटलाइन इंट्रोडक्शन कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। 80 मिनट्स में आपने क्या करना है, 16 पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। कम से कम 16 पैराग्राफ, ठीक है, ये रिकमेंडेड है। और 5 मिनट आपने हर पैराग्राफ को देने हैं। जब तक आपके पास एक वॉच नहीं होगी, जब तक आपने पहले से जो है वो अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तब तक आप इस टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। वो बच्चे जो ये समझते हैं कि सिर्फ ऐसे की रीडिंग करके चले जाएंगे और वहां जाके ऐसे लिख लेंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इंग्लिश ऐसे को 3 वर्ड्स में जो है वो डिफाइन करूं, तो मैं इसको कहूंगा कि राइटिंग, राइटिंग एंड राइट। ये है इंग्लिश ऐसे। आपको लिखना पड़ेगा, आपको हर हर आर्गुमेंट को लिखना पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसकी सेल्फ एवेल्युएशन करनी पड़ेगी, तब आप जो है वो परफेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट आपने हर पैराग्राफ को देने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, देखिए आपने अगर अगर आपने हेडिंग्स बनाई हैं 16, तो इसका मतलब है कि 16 ही आपके पैराग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने करना ये है, मींस यू मस्ट हैव एटलीस्ट 14 हेडिंग। उसमें से 14 हेडिंग आपने बना ली। अब आप कहेंगे कि सर ये जो दो हेडिंग्स के 10 मिनट बच जाएंगे वो आपने क्या करने हैं, तो बच्चों आपने आपने कंक्लूजन भी तो लिखना है ना।
तो टाइम फॉर द लास्ट 2 पैराग्राफ, यानी कि जो 10 मिनट है वो आप स्पेंड करेंगे अपने कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। और कंक्लूजन आपने कैसे लिखना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपने रैप अप कैसे करना है अपने ऐसे को, ये हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आपके ये जो ऐसे है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 2000 वर्ड्स होने चाहिए। 2000 से 2500 के दरमियान है, ठीक है। अगर आप 2000 को भी टच कर लेते हैं तो दिस इज फाइन, ठीक है। और 2500 से ऊपर नहीं जाना, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि योर राइटिंग मस्ट बी क्लियर एंड एलिजिबल। होता ये है कि बच्चे स्पीड के चक्रों में, तेज लिखने के चक्रों में, ऐसे कंप्लीट करने के चक्रों में क्या करते हैं कि क्लैरिटी जो है उसको लूज कर जाते हैं। आपकी राइटिंग जो है वो लिजिबल नहीं रहती, यानी काबिले जो है वो शनाख्त ही नहीं होती है, पढ़ा ही नहीं जाता है उसको कि वो क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, अगर आपकी राइटिंग पढ़ी नहीं जा रही है तो एग्जामिनर जो है उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। होता ही है, अक्सर ये होता है कि बड़े काबिल बच्चे होते हैं लेकिन उनकी राइटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो डिसहार्ट हो जाएं जिनकी राइटिंग ठीक नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपने लिखा हुआ है वो पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि आप जब ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो राइटिंग की मिस्टेक्स हैं वो निकलती चली जाएंगी, आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब आप अपने सामने स्टॉप वॉच रखेंगे, 2 घंटे के अंदर जो है वो आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले आप 500 वर्ड्स लिखेंगे, अगली दफा आप 800 लिखेंगे, अगली दफा आप 1000 वर्ड्स का ऐसे लिख देंगे। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और बाय द एंड ऑफ अ वीक, पहले वीक के एंड पे जब आप 6-7 ऐसे, हमने डेली एक ऐसे लिखवाया करना है आपसे, और बाय द एंड ऑफ अ वीक जब आप 5 या 6 ऐसे लिख चुके होंगे तो तब आप इस काबिल होंगे कि आप 1500 से लेके 2000 वर्ड्स का ऐसे जो है 2 घंटे में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और उस वक्त जो है वो आपको ये वाकई जो है वो ये होगा कि हाँ हाँ, आप जो है वो इसमें ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ तक ही काफी नहीं है, उस ऐसे के अंदर जो है वो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि आपने चेक करनी है, जो कि हम फर्दर फर्दर जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऐसे के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन। तो देखें जी, एक तो ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टोटल 5 पार्ट्स ही हैं। अगर आपने अपने, अब आप बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमने मार्क्स कैसे देने हैं, अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएशन कैसे करनी है, ठीक है। आपके पास अगर कोई मेंटोर नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप के इर्द गिर्द जो है वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि आपके ऐसे चेक करे, उसकी वजह यह है कि नोबडी हैज द टाइम, कोई भी इतना टाइम स्पेयर नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसके पास शायद इतनी कैपेबिलिटी ना हो या उतनी कैपेसिटी ना हो कि वो ऐसे को जो है वो उस तरह से एवेल्युएट कर सके। शायद आपसे कम ही नॉलेज होगा उसके पास। तो अनटिल अनलेस के आप जो है वो किसी बहुत ही एक्सपीरियंस मेंटोर को ज्वाइन करें, अगर ऐसा मेंटोर नहीं है तो फिर जो है वो आपको किसी भी तरह से कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे खास तौर पे ऐसे हैं जो कि इतना पे नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। आप खुद भी जो है वो यहाँ तक कर सकते हैं। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद से तैयारी की है और उन्होंने वो ऐसे पास कर लिए हैं, ये कोई इतना बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपने ऐसे के अंदर इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये आपके ऐसे के पार्ट्स हैं और हर पार्ट के इक्वल मार्क है। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपके ऐसे में ये टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट्स के जो मार्क्स हैं वो 20 है, ठीक है। इसका वेटेज जो है वो 20 है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ग्रामर और टेंसेस वगैरह, स्पेल्स वगैरह की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं तो इसका मतलब है आपने 20 मार्क्स लूज कर दिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने, आपका स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है वो ठीक नहीं है तो आपने 20 मार्क्स और लूज कर दिए। अगर आपका कंटेंट ठीक नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हेडिंग्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी चीजें अगर आपने वो सही नहीं लिखी हैं तो 20 मार्क्स लूज कर दिए। तो इस तरह से जो है वो आपके ऐसे के जो मार्क्स हैं उनकी कैलकुलेशन की जाएगी। इसी तरह से एक्सप्रेशन है कि आपने अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कैसे किया है, आपने किन अल्फाज के अंदर जो है वो बात को बयान किया, ठीक है। कि आपने कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जो कि प्रोवोकिंग किस्म के वर्ड हैं, ठीक है। कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं किए जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मिल के क्या करेंगे, आपके ऐसे को जो है वो एक बिल्ड करेंगे। एक आपकी ऐसे की जो इमारत है वो इन सारी चीजों की बेस पे होगी। और आर्गूमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, योर ओपिनियन जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे के अंदर ना सिर्फ आपने जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन बतानी है, बल्कि इसके अंदर आपने अपने आर्गुमेंट्स भी बताने हैं। इसमें आपका एक्सप्रेशन भी देखा जाएगा, इसमें आपकी ग्रामर भी देखी जाएगी, स्पेलिंग भी देखे जाएंगे, टेंसेस भी देखे जाएंगे। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये कैसे पॉसिबल होंगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है डोंट कॉपी। मैं आपको अगेन ये कह रहा हूँ कि डोंट कॉपी। अपने तरफ से जो है वो ऐसे लिखना सीखें। अगर आप ऐसे लिखना सीख गए
तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है, हमारे इर्द गिर्द जो है वो हम इतनी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द, बिकॉज सोशल मीडिया इज देयर। उसके बाद आपका जो है वो प्रिंट मीडिया है, आपके पास आपके जो टीवी चैनल्स हैं, आपके आपके न्यूज़पेपर्स हैं, आपके टॉक शोज हैं, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है। और ये इंफॉर्मेशन क्या करनी है आपने, ये सारी की सारी नहीं लिख सकते। आपने क्या करना है, जस्ट इसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करके जो है उसको पेपर पे लेके आना है। जब आप खुद से लिखना शुरू करेंगे, जब आप सेल्फ राइटिंग करेंगे, जब आप क्रिएटिव राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी बेहतर हो जाएंगी। आप ये देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ अ मंथ जब आपका पेपर होगा तो आप जो है वो इस चीज में बहुत से ज्यादा प्रोफिशिएंट होंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप ये समझते हैं कि आखिरी वीक में जाके दो चार ऐसे लिखेंगे और जाके वहां पर जो है वो कोई तीर मार लेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, ठीक है। ये आपने डेली बेस पे अपने आप को समझ लें कि आपने 1 2 3% जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करना है डेली बेस पे। इट इज अ डेली डोज। ये मैं इसके लिए अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, उसको पूरे साल में जो है वो तकरीबन 1 किलोग्राम नमक की जरूरत होती है। ये मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। 1 किलो नमक की जो है वो जरूरत होती है। तो क्या ये 1 किलो नमक जो है वो आप एक ही बार खा सकते हैं? आपने डेली बेस पे कुछ माइक्रोग्राम्स लेने होते हैं, ठीक है। तो तब जाके जो है वो क्या होता है कि एट द एंड ऑफ अ ईयर इतना ज्यादा नमक बनता है, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत थोड़ी सी मिकदार के अंदर जो है वो डेली अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाना। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस टर्म या एग्जाम से 1 नाइट बिफोर जो है वो आप बैठेंगे और सारे ऐसों को जो है वो एक बार पढ़ लेंगे, जितने भी ऐसेज हैं, तो इस तरह से जो है वो काम नहीं चलेगा। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जो कि 1 नाइट फार्मूला लगा के आप पास कर जाएंगे। इसके लिए आपको जो है वो डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली अपने आप को जो है वो टफ टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जी कंटेंट्स ऑफ ऐसे जो है वो क्या है, इसमें एक तो आउटलाइन होती है पहले नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आउटलाइन और इंट्रोडक्शन को मैंने आपको बता दिया कि आपने कितनी देर में लिखनी है, इसमें आपने मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आउटलाइन और आपका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें आपने 40 मिनट्स अपने जो है वो स्पेंड करने हैं। 40 मिनट्स में आपने इसको कंप्लीट करना है लाजमी। और बाकी 80 मिनट्स जो है उसमें आपने ये बाकी चीजें जो है वो करनी है, सॉरी, ये बाकी चीजें करनी है, जिसमें आपकी बॉडी ऑफ ऐसे है, जिसके अंदर आपकी जो है वो 14 से 15 हेडिंग्स होंगी और उसके साथ जो है वो आपका कंक्लूजन होगा। अच्छा, 14 से 15 हेडिंग्स का मतलब ये मत सोचिएगा कि ऐसे के अंदर आपने हेडिंग्स लिखनी है। ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती, प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं होती हैं। ऐसे के अंदर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं, ऐसे के अंदर आप कोटेशंस दे सकते हैं, इसमें आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ सकती है, लेकिन इसमें हेडिंग्स नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि शायद आउटलाइंस ऊपर लिखी हुई है तो उसकी हेडिंग्स के साथ लिखना है। तो ये ऐसे है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन की तरह जो है इसको नहीं सॉल्व करना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरह आपने इसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि ये ऐसे है, ऐसे की ही शक्ल में आपने इसको लिखना है। तो ये थे जी ऐसे के पार्ट्स। कंटेंट ऑफ ऐसे कौन कौन से होते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको जो है वो मैं एक ऐसे लिख के भी दिखाऊंगा। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनमें हम सारी चीजें ये डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर जो बच्चे, हमारा जो बेसिक ऐसे का एक सेशन है, जिन्होंने वो ज्वाइन किया हुआ है, उनको हम वोकेबलरी वर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिक ऐसे है, इसके अंदर हम इवेल्युएशन नहीं कर रहे, लेकिन इसमें आप खुद अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे। और ये उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत ज्यादा फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश ठीक है, उनको जरूरत नहीं है। तो मैंने जो है वो आई आई डोंट रिकमेंड कि आप जो है वो मेरे पास आए और मेरे पास इस जो है वो पर्सनल मेंटोरशिप लें, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इन, ये जो हमारे लेक्चर्स हैं इनको अच्छे तरीके से आप ले रहे हैं, और इसके साथ जो हम गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक आप तैयारी कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी एकेडमी। आपकी इधर से ही तैयारी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप पंक्चुअल रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, डेली बेस पे आप जो है वो ऐसे लिखें, जो जो हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो उसको आप डेली बेस पे दूसरे तीसरे दिन जो है वो उसको चेक करते जाएं, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपने यूज करने हैं, ठीक है। वो आप कहीं से भी, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपने पढ़ने हैं, और जब आप पढ़ते जाएंगे उनको तो वो आप उसको यूज करना भी आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा टेंसेस हैं कि आपने एक दफा आपने उसकी रिवीजन कर लेनी है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे की बुक है, ऐसे के नोट्स आपको दे देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ऐसे की असेसमेंट गाइडलाइंस हैं, ये सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और ये जो बेसिक हमारा जो ऐसे प्रिपरेशन का प्लान है, ये इसकी एक बहुत ही नॉमिनल सी फी है। जब आप एडमिन से रब्ता करेंगे तो वो आपको इसमें एनरोल कर लेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ एनरोल हैं, दे नो इट वेरी वेल कि हमारी जो फी है वो बहुत ही नॉमिनल होती है, और ऐसी होती है कि बड़ी बजट फ्रेंडली है, और बच्चों के जो है वो जेब के ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है उसमें, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो है वो जीके का हमारा सेशन बहुत अच्छा, सॉरी, जो लॉ का सेशन है हमारा बहुत अच्छा रहा है।
बच्चे हमारे साथ जीके की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, वो लेक्चर्स भी ले रहे हैं, उसके साथ वो खुद से भी तैयारी कर रहे हैं। उसके जो मॉक हैं वो भी हमने उनके साथ शेयर कर दिए हैं। तो जीके के जो है वो जो दो तरह के मॉक्स हैं वो भी उनके साथ हमने शेयर कर दिए हैं, तो बच्चे उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जनरल नॉलेज की भी आप लोगों की तैयारी इसी तरह से साथ साथ हो जाएगी। तो ले जी, नेक्स्ट हमारे पास ऐसे में फर्दर क्या है, इसमें जो है सेल्फ असेसमेंट का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो आपने जब एक ऐसे लिखना है तो उसके बाद आपने उसको पढ़ना नहीं, उसको आपने तकरीबन एक दो दिन के लिए आप उसको छोड़ दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आज जो है वो डेट है 4, और आपने आज एक ऐसे जो लिखा है उसको आपने 7 तारीख को चेक करना है, ठीक है। 4 वाला जो ऐसे है उसको आपने 7 को चेक करना है, उसके बाद 5 वाला जो ऐसे है उसको आपने 8 तारीख को, 8 नवंबर को चेक करना है, 6 वाले ऐसे को आपने 9 नवंबर को चेक करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप आज ही चेक करना शुरू कर देंगे तो आपको जो है, आप जो है उसको ऐसे चेक करेंगे कि जैसे जो है वो एक राइटर चेक करता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको 2-4 दिन के बाद चेक करेंगे तो आप क्या उस राइटिंग वाला जो माइंडसेट है उसमें से बाहर निकल चुके होंगे, और आप उसने उसको क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। और फिर मैंने जो आपको पीछे बताया है कि सारे का सारा ऐसे का जो स्ट्रक्चर है, सारे सारे जो उसके कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक आपने उसको मार्क्स देने हैं, ठीक है। अब मैं आगे नीचे चेकलिस्ट भी बता देता हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो आपने इसमें देखनी है। अगर वो चीजें अवेलेबल हैं तो उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, उनको मार्क्स देते चले जाएंगे, ठीक है। तो चेकलिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। डोंट चेक योर ऐसे इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग इट, गिव इट अ ब्रेक ऑफ 3 डेज एट लीस्ट। कम से कम 3 दिन का उसको टाइम दे, 3 दिन से ज्यादा हो जाए कम ना हो। राइट डाउन अ चेकलिस्ट ऑफ द क्वालिटीज यू नीड टू फाइंड इन एन ऐसे। लाइक गुड आउटलाइन होनी चाहिए। अच्छा, अब बच्चे ये पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि गुड आउटलाइन है या नहीं है। तो भाई आपके पास बुक्स मौजूद है, ठीक है, आपके पास जो है आपके साथ हमने अच्छे ऐसे शेयर, तो आपने उसके साथ इसको कंपेयर करके देख लेना। दिस इज वेरी सिंपल कि आपके आपकी जो आउटलाइन है और वो जो आउटलाइन वहां पे दी हुई है बुक के अंदर जो आउटलाइन दी है उसमें कितना डिफरेंस है। और आप अगर जो है वो क्रिटिकली उसको देखें तो उसमें कितना फर्क आपको नजर आ रहा है। उसके बाद आपने देखना है कि क्लैरिटी। अच्छा, आपने कोई भी ऐसे अगर पढ़ना है तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि उसके अंदर क्या लिखा है, बल्कि आपने ये भी देखना कि कैसे लिखा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से लिखा है, आर्गुमेंट कैसे बिल्ड किया है। उसके बाद आप क्लैरिटी देखेंगे, उसके बाद आप उसमें ग्रामर देखेंगे, स्पेलिंग्स देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, आर्गुमेंट्स कैसे यूज हुए हैं, एनालिसिस कैसे किया है उसने, ठीक है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन कौन से यूज हुए हैं, इंट्रोडक्शन जो है वो कैसा लिखा हुआ है, कंक्लूजन कैसा लिखा हुआ है। इन सारी चीजों को जब आप 5-5 10-10 नंबर दे देंगे, ठीक है, तो एट द एंड आपके पास क्या होगा कि एक एग्रीगेट मार्क्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो हरगिज आपने आपको जो है वो बहुत ज्यादा हायर साइड पे आपने आपने रेट नहीं करना। मिसाल के तौर पे पता लगे कि आपने पहले दिन अपने आप को जो है वो 100 में से 90 नंबर दे दिए, तो नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि बड़ी टाइट किस्म की मार्किंग करनी है। अपना जो ऐसे आपने चेक करना है, उसके अंदर आपने अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करना। जो जो आपकी गलतियां हैं वो अच्छी तरह से निकालें, और उसकी बेस पे जो है वो एक टफ किस्म की मार्किंग करके आपने जो है वो एट दी एंड, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपने 50 रखने हैं। और 50 भी जो है वो अपने आप को ऐसे नहीं देने हैं, ठीक है। तो पहले जो है वो आप हर हर चीज के नंबर काटेंगे, ठीक है। शुरू में जो है वो आपके कभी 25 आएंगे, कभी 30 आएंगे, कभी 22 आएंगे, कभी 25 आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके मार्क्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। आपको खुद भी लगेगा कि हाँ मेरा ऐसे इंप्रूव हो रहा है। अब मैंने इसमें जो है वो वर्ड लिमिट इंक्रीज किया, अब इसमें जो है वो मेरी ग्रामर बेहतर हो रही है, स्पेलिंग्स बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस बेहतर हो रहा है। अब मैंने इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डाल दिए हैं। तो डेली बेस पे अगर आप ऐसे लिखते चले जाएंगे तो आप अपने आप को इंप्रूव करते चले जाएंगे। हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको आती रहे, ठीक है, और इनकी बेस पे आप अपने ऐसे को इंप्रूव करते चले जाएं। और ये जो चेकलिस्ट है ये इसका फॉर्मेट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप को मार्क्स देते चले जाना है। तो हर ऐसे को इवेल्युएट करना आपके लिए इजी रहेगा, इतना मुश्किल नहीं है। दिस इज वेरी 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 इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगेन एट द एंड ऑफ द डिस्कशन में आपको ये कहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एट एंड आप जो है वो दो चार ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, तो उस वक्त तक आप मेरा नहीं ख्याल है कि आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रेस जरूर होगा, डिप्रेशन जरूर होगा आपको, लेकिन तैयारी नहीं होगी। अगर आपने तैयारी करनी है तो कल से आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। कल से पहले ऐसे लिखें, ऐसे के नोट्स उठाएं, बुक उठाएं, उसमें से टॉपिक्स चूज करें, ठीक है। जो करंट सिनेरियोज हैं, यहाँ पे 4 से 5 आपको टॉपिक्स मिलने हैं, उसमें से आपने एक चूज करना है। ये मसला नहीं होता कि आपको टॉपिक जो है वो कोई ऐसा मिल गया है जो कि बिल्कुल ही नया है, नॉवल है, उस पर आपको डाटा ही मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है। टॉपिक जो है वो आमतौर पे वही होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट है आजकल चल रहा है, ठीक है, पाक इंडिया टेंशन हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पाक अमेरिका रिलेशंस हैं आजकल चल रहे हैं जैसे। उसके अलावा जो है वो हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं, इसके ऊपर बात होती है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है।
इसी तरह से जो है वो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि इमर्जिंग इश्यूज हैं जिनके ऊपर जो है वो ऐसे पूछा जा सकता है। ये 4 5 6 8 10 ऐसे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, अच्छा फिर आपने, अगर आपको ये लगता है कि कोई एक ऐसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने आपके साथ जो है वो लिस्ट भी शेयर की हुई है कि ये ऐसे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकते हैं, और आपको ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छा नहीं लिखा, तो उसको आप दोबारा रीटेक भी कर सकते हैं, उसको दोबारा लिखें, दोबारा टेक योर टाइम, उसके लिए दोबारा थोड़ा सा डाटा जो है वो सर्च करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने इकट्ठे करें, उनके जो है वो नोट्स बनाएं, और उसकी बेस पे जो है वो एक अच्छा ऐसे दोबारा लिखें, और उसमें के अंदर से गलतियां जो है वो आइडेंटिफाई करें, उसको 2 3 दफा बार बार पढ़ें। अगर आपने अच्छा लिखा है तो डेफिनेटली जो है वो आपके काम आएगा, और जो फाइनल आपकी प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो आई होप कि आज का ये जो लेक्चर है इसने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर essay preparation and for your GK preparation. Allah Hafiz.